इस रास्ते पे आते हैं, इसको अध्यात्म कहते हैं। और अध्यात्म का रास्ता वैसे भी ना यू टर्न लेके ही आता है। चेतना का और आत्मा का भौतिक सुख सुविधाओं से कोई ज्यादा डीप कनेक्शन ही नहीं है। क्योंकि प्लेजर में और आपका पीस ऑफ माइंड में बड़ा फर्क होता है। कि शांति का कारण मानते हैं, वो तो सबसे ही बड़े अपने आप में गलतफहमी है। क्योंकि लोगों ने ऐसा बना रखा है ना कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी इस तरीके से बना है। और आध्यात्मिक रास्ते का एक बहुत अच्छा पता है तरीका क्या होता है? आध्यात्मिक रास्ते से कोई भी यू टर्न नहीं होता। हर हर महादेव। नमस्ते। नमस्ते सुरेश जी। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? Yes, good, doing great. So, as usual, let us start with the questions which I have in my mind. I actually observed that lot many people, youngsters particularly, are moving towards meditation and spirituality, law of attraction, gratitude, and all such things they are trying to follow to manifest their dreams, maybe, or to be at peace, happy. They are slowly moving towards spirituality. More and more number of people. What is your opinion about it? सबसे पहले तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज की युवा पीढ़ी से बहुत ही ज्यादा मतलब संबंधित भी है, रेलेवेंट भी है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप भी मतलब स्पिरिचुअल चीजों में हो और मतलब मेडिटेशन करवाते हो लोगों को। आपको लगता है कि बाहरी सुख सुविधाएं, चाहे वो हमारी सुख संपत्ति हो, चाहे वो पैसे का मतलब हमारे पास अंबार हो, ठीक है, चाहे हम शारीरिक लेवल पे काम कर ले, चाहे हम जितना मर्जी अपनी मर्जी चला लें, क्या हमें ये सारी चीजें सुख देती हैं? मतलब एक मन की शांति मिलती है इन चीजों से हमें करने के बाद? Very temporary. At that moment, probably they are happy when they get something. राइट। तो ये जो टेम्परेरी जो एक हैप्पीनेस मिलती है या फिर एक जो प्लेजर मिलता है, फिजिकल प्लेजर जो होता है, वो ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। जैसा कि आपने कहा बहुत टेम्परेरी होता है, दैट्स राइट। टेम्परेरी होता है, इसलिए ये मतलब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। और जिन चीजों को हम अपनी खुशी का कारण मानते हैं, मन की शांति का कारण मानते हैं, वो तो सबसे ही बड़े अपने आप में गलतफहमी है। क्योंकि लोगों ने ऐसा बना रखा है ना कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी इस तरीके से बना है कि पहले आपको होता क्या है कि भाई पहले आपको एजुकेशन पूरी करनी है, आप बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, आप पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जो पांचों जो बेसिक इंद्रियां हैं, जो बिल्कुल प्राइमरी जो हमारी सेंसेस हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए है, ठीक है। और ये जो बेसिक इंद्रियां ज्यादा देर तक सेटिस्फाई रहती नहीं है। ये बेसिक इंद्रियों का नेचर है, ये हमारी जो प्राइमरी सेंसेस हैं, इनका नेचर ही है कि ये परमानेंट कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। और जिस चीज को हम परमानेंट सेटिस्फाई करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज का चाहे वो आत्मा हो, चाहे हमारी वो स्पिरिचुअल पावर हो, चाहे वो हमारी कॉन्शियसनेस हो, चाहे हमारी वो अंतरात्मा हो, इन चीजों का खासकर चेतना का और आत्मा का भौतिक सुख सुविधाओं से कोई ज्यादा डीप कनेक्शन ही नहीं है। क्योंकि प्लेजर में और आपका पीस ऑफ माइंड में बड़ा फर्क होता है। प्लेजर इज ऑलवेज अबाउट फिजिकल सेटिस्फैक्शन, जिसको हम भोग विलास कहते हैं। इसका संबंध हमेशा आपका ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये जो हमारी जो इंद्रियों को संतुष्ट करने का खाली एक मतलब कुछ समय के लिए एक जरिया होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा भोग विलास है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आजकल, अच्छा ऐसा ये आज कुछ नया नहीं हो रहा कि लोग आज ही अध्यात्म की ओर जा रहे हैं या पीपल आर बिकमिंग मोर ऑफ स्पिरिचुअल एंड ऑल दिस थिंग्स। ऐसा पहले भी होता था। लेकिन होता ये है कि लोग थोड़ा सा भटकने के बाद वापस अपने सही रास्ते पे आते हैं। कभी हम जब रोड पे जाते हैं, कभी बार गलती से हम गलत रोड ले लेते हैं, तो आगे लिखा होता है ना, यू टर्न भी है आगे। क्योंकि रोड बनाने वालों को ये पता होता है कि बहुत सारे लोग गलतियां भी करते हैं, तो यू टर्न लेना कभी कभी जरूरी होता है। सो लोग होता क्या है कि पहले इन पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। चाहे वो भोग विलास हो, चाहे वो आपका खुशी हो, चाहे वो आपका डोपामाइन ले लो, चाहे वो आपका संभोग ले लो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन ले लो, कुछ भी ले लो। इन सारी चीजों को जब इंसान संतुष्ट करने में लगा होता है, एक तरह से वो गलत रास्ता होता है, ठीक है। अब जैसे उसे रियलाइज होता है कि मेरे पास गाड़ी भी है, पैसा भी है, मेरे पास अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, ठीक है, मेरी वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन जीवन में वो संतुष्टि नहीं मिल रही, जीवन के अंदर वो आनंद नहीं आ रहा, मतलब मन के अंदर वो अभी भी शांति नहीं है। तो होता क्या, फिर लोग इस रास्ते पे आते हैं, इसको अध्यात्म कहते हैं। और अध्यात्म का रास्ता वैसे भी ना यू टर्न लेके ही आता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली अध्यात्म के रास्ते पे चल देते हैं, जिनके
होते होंगे उनके कर्म अच्छे, पिछले जन्म के कह लो, या इस जन्म के कुछ माता पिता के कर्म होते हैं, या फिर अच्छे संस्कार होते हैं, या एक अच्छा मार्गदर्शन करने वाले माता पिता मिल जाते हैं, तो बहुत सारे लोग अध्यात्म की तरफ निकल चुके होते हैं। और अध्यात्म में जाने का ये मतलब नहीं है कि आप भौतिक सुख सुविधाओं से बिल्कुल आप नाता तोड़ लो, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को ये पता होता है कि अगर मेरे पास गाड़ी है तो ये परमानेंटली मेरे पास नहीं है। अगर मेरे साथ खूबसूरत बीवी है, और मुझे क्या कहते हैं कि मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास अपना सब कुछ है, धन भी है मेरे पास, लेकिन ये चीजें परमानेंट नहीं है। तो होता क्या है, आध्यात्मिक व्यक्ति इस दुनिया को बिल्कुल ढीले कपड़ों की तरह पहनता है। वो बदन पे कपड़े होते तो हैं, लेकिन वो उन कपड़ों से वो ज्यादा शरीर चिपका नहीं होता। ठीक उसी तरीके से आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन होता है। वो इस दुनिया का हिस्सा तो होता है, वो रोटी भी खाता है, वो खाना भी खाता है, वो आना जाना भी करता है, वो पैसा भी कमाता है, लेकिन बिल्कुल ढीले कपड़े की तरह इस भौतिक सुख सुविधाओं को ओढ़ के रखता है। कब कोई पता नहीं कब मुझे कपड़े उतार के जाना पड़े, तो कपड़े भी पहने हुए और उन कपड़ों के साथ ज्यादा जुड़ाव भी नहीं है। तो युवा पीढ़ी क्या होती है, बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद, ठीक है, और बड़े बुजुर्ग जब इनको समझाते हैं तो उनकी सूझबूझ को अनदेखा करने के बाद, बहुत सारी अपनी गलतियों से सीखने के बाद, या बहुत सारा नुकसान करने के बाद, जब अध्यात्म की ओर मुड़ते हैं, तब जाके उनको पता लगता है कि हमने अपना जीवन बिताया तो है, हमने पैसा भी कमाया है, हमने रिश्ते भी बनाए हैं, और हमने कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं का भोग भी किया है, लेकिन ये जो मन की शांति मिली है अध्यात्म की ओर आने के बाद, उस मन की शांति के आगे ये भौतिक सुख सुविधाएं बहुत फीकी हैं, और बहुत कम समय के लिए होती हैं। और आध्यात्मिक रास्ते का एक बहुत अच्छा पता है तरीका क्या होता है, आध्यात्मिक रास्ते से कोई भी यूटर्न नहीं होता। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आध्यात्मिक रास्ता एक कुएं की तरह होता है, जिसमें एक बार आपने छलांग लगा दी तो उस ऊपर आने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि ऊपर आने का मन भी नहीं करेगा आपका। इसलिए आध्यात्मिक रास्ते से कोई Right. यूटर्न नहीं होता। तो इसलिए होता है क्या कि लोग थोड़ा सा आजकल, जब उनको पता लगता है ना, बहुत सारा नुकसान करके, अपनी मनमानी चला के, दुखों को झेल के, और रिश्तेदारों को मतलब रिश्तों को खत्म करके, बहुत सारी चीजों के बाद जब लोग ऑटोमेटिकली उस रास्ते पे आते हैं ना, आध्यात्मिक रास्ता ऑटोमेटिक चल के आता है, तो फिर युवा पीढ़ी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों, या बहुत सीनियर लोग भी क्यों ना हो, आध्यात्मिक रास्ता बिल्कुल ऐसा रास्ता है कि जहां से कोई यूटर्न नहीं हो पाता, और वहीं आके उनको संतुष्टि भी मिलती है, क्योंकि वो संतुष्टि आपकी मन से और आपकी बुद्धि से होती है, और आत्मा से कनेक्टेड होती है। इसीलिए इसको अध्यात्म कहा जाता है। तो अगर Right. आध्यात्मिकता की तरफ या अध्यात्म की ओर अगर युवा पीढ़ी आती है, या कोई भी व्यक्ति आता है, तो उससे वापस जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये होती है अध्यात्म की खूबसूरती, Hmm. और ये होती है अध्यात्म की शक्ति। Right. And does unconditional love exist according to you? अनकंडीशनल लव तो ये बहुत ही मतलब थियोरेटिकल हो जाएगा क्वेश्चन, सही बताऊं तो, क्योंकि अनकंडीशनल लव अगर मैं आपको सही बताऊं तो सिर्फ माँ के Hmm. तरफ से हो सकता है, एक माँ की Hmm. तरफ से ही अनकंडीशनल लव हो सकता है। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि अनकंडीशनल लव आपको पत्नी से मिलता है, या पति से पत्नी को मिलता है, या भाई से बहन को मिलता है, या बहन से Hmm. भाई को मिलता है। ठीक है, माता पिता के बीच, Hmm. दोस्तों के बीच, और मतलब हर अनकंडीशनल लव को, बिना शर्त वाले प्यार को हम सिर्फ माँ के प्यार के रूप में देख सकते हैं, कहीं और से बिना शर्त का प्यार आ ही नहीं सकता। हो सकता है कोई Hmm. एक तो इक्का दुक्का कोई केस हो, लेकिन जैसा आजकल का हाल है, मैं नहीं मान सकता कि अनकंडीशनल लव हस्बैंड वाइफ के बीच में होता होगा, या यहाँ तक कि बल्कि पिता और बेटे के बीच में भी ये लव थोड़ा सा आ जाता है कि भाई कंडीशनल है, कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन माँ की तरफ से जो प्यार होता है वो अनकंडीशनल हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आजकल तो ये भैया ये युग ही ऐसा चल रहा है, तो ऐसे केस भी सुनने को मिल जाते हैं कि जहाँ पे माँ की तरफ से भी बुरा व्यवहार होता है बच्चों के प्रति, माँ बहुत निर्दयी होती है, ठीक है। आजकल के समाज में औरतें ऐसा कदम उठा लेती हैं जो माँ की ममता के ऊपर भी सवाल उठा देता है। तो सारे के सारे केसेस ऐसे नहीं होते, लेकिन माँ की ममता का जो प्यार बताया गया है, माँ की ममता की तरफ से जो स्नेह बताया गया है हमारी संस्कृति में, संस्कारों में और हमारे धर्म में, तो वो पूरी तरह बेशर्तिया होता है, मतलब उसके अंदर कोई शर्त नहीं होती। बाकी आई डोंट एक्सपेक्ट कि मतलब आजकल के लड़के लड़की मतलब ये वाले प्यार के बारे में समझते भी होंगे, या समझते होंगे तो सिर्फ वो आपका वो काल्पनिक चीज होंगी, किताबों में होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो Okay. इसको अगर थोड़ा सा और Is समझो। love blind according to you? नो नो, नॉट Ah, एट ऑल। कौन? tell me. लव इज नॉट एट ऑल ब्लाइंड। Ah,
अगर लव ब्लाइंड है तो फिर इसका मतलब अनकंडीशनल है, और अनकंडीशनल अगर है तो सिर्फ माँ की तरफ से है। तो अनकंडीशनल लव इज नॉट एट ऑल ब्लाइंड, और लव कभी अंधा रहा भी नहीं, से बताऊं तो। मैं अगर अभी हाल ही की बात करूं, हमारी मौजूदा समाज के हालात की बात करूं, तो लव कभी अंधा नहीं होता। ये सारी जोक की बातें हैं कि मतलब लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज इज ऑपरेशन ऑफ आईज और समथिंग लाइक दिस, इट्स ऑल जोक्स। आप अगर लव अंधा होता तो आप मुझे बताओ कि क्या एक गरीब लड़की, मतलब क्या एक अमीर लड़की, पैसे कमाने वाली लड़की किसी गरीब लड़के से शादी करती? अगर लव अंधा होता तो क्या एक हम्म, हाईली क्वालिफाइड लड़की जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या बहुत ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से है, तो क्या वो किसी गरीब लड़के से शादी कर लेगी? हम्म। आपने ये देखा होगा कि लड़के जो सेटल होते हैं, जिनकी ठीक ठाक सैलरी होती है, सेटल्ड होते हैं, वो अपने से नीचे परिवार की या अपने से निचले स्तर की लड़कियों के साथ शादी करके एक जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। हमें कितने केस मिलते हैं सोशल मीडिया पे कि भाई लड़की आईएएस की तैयारी कर रही थी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, और जैसे उसका सिलेक्शन हुआ और पोस्टिंग हुई, उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। आते हैं ना काफी केसेस ऐसे सुनने में। तो लव ब्लाइंड कहाँ रहा, बल्कि लव हम्म, का तो लोग फायदा उठा लेते हैं। और आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी right. लड़की है जो मतलब किसी बदसूरत लड़के से प्यार कर लेगी? मैंने तो नहीं देखा आज तक। लड़का अगली हो, दिखने में काला हो, ठीक है, और बिल्कुल भी ग्रूम ना हो, बात करने की तमीज भी ना हो। ठीक है, चलो बात करने की तमीज हो, थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो, लेकिन लव इतना ब्लाइंड नहीं होता कि लड़का बेरोजगार हो, लड़की काम करने वाली हो, चलो मैं आपको सपोर्ट करूंगी लाइफ में। कोई रेयर ऐसा केस होता होगा। और नहीं, लव तो आजकल बहुत देखभाल के होता है। लव की शर्तें आप जानना चाहोगे? लव की शर्त क्या होती है? लड़के के पास पैसा होना चाहिए। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। हम्म, और लड़के के पास पैसा होना चाहिए भाई, हम्म, गाड़ी होनी चाहिए, दिखने में हैंडसम होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब मजाकिया भी होना चाहिए, ताकि एंटरटेनमेंट भी होता है ना। हर वक्त तो एक लड़की गाड़ी में बैठी नहीं रहेगी, हर वक्त तो लड़की किचन में रहेगी नहीं, हम्म, ठीक है। हर वक्त वो लड़की हाँ, उस खूबसूरती से कितना प्यार करेगी जो लड़के की है। तो समय काटने के लिए कुछ ना कुछ चीज चाहिए, ठीक है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए लड़के के पास अच्छी इनकम होनी चाहिए। शारीरिक भूख मिटाने के लिए लड़के का शरीर हम्म, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। टाइम पास करने के लिए घर के अंदर टीवी और एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग साधन होने चाहिए। और क्या कहते हैं, और कुछ ना हो तो लड़के को थोड़ा बहुत कॉमेडी भी आनी चाहिए, ताकि लड़की बोर ना हो, ठीक है। लड़की अगर रोती हो तो लड़का इज बॉय इज एक्सपेक्टेड टू हैव इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। भाई लड़की रो रही है तो लड़के के अंदर बॉय थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। सो ये सारी की सारी चीजें, ऑल दिस थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए बॉय। उसके बाद कहीं लड़की का नंबर शुरू। so many conditions. हाँ, कंडीशन अप्लाई, हम्म, ठीक है। वो जो डिस्क्लेमर पढ़ते हैं हम हम्म, लोग, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले जो टेलीविजन पे जो डिस्क्लेमर आता है कि ऑल सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, ये तो फिर भी चीजें बोली जाती हैं। सबसे ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस आज के टाइम में किसी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा, किसी फिजिकल और विजिबल कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा एक रिश्ते में आज के टाइम पे लगाई जाती हैं, ठीक है। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे परिवार के अंदर लव मैरिज हुई है, आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई लव मैरिज हुई होगी। बहुत सारे लव मैरिज के आजकल मतलब केसेस सुनने में आते हैं। बताओ, लव मैरिज में कहाँ पता चलता है कि भाई लड़की अमीर है लड़का गरीब है ना। किसी लड़की को आपने देखा आज तक कि चलो गाड़ी रोक के किसी लड़के को बोला हो कि चल मैं तेरे साथ शादी करती हूँ, तेरे को देखते मुझे प्यार हो गया? सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़के जरूर होते हैं कि बेचारों थोड़ा सेटल हो। लड़कों को क्या चाहिए होता है, इनफैक्ट लड़के थोड़े से आपका जैसे कि एक साधारण सी लड़की हो, दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो, ठीक है, और मेरे घर परिवार को चला सके, थोड़ी सी मेरे को रिस्पेक्ट कर ले, माँ बाप की सेवा कर ले, ठीक है, आगे परिवार चला जाए बस। क्योंकि लड़के की लाइफ में काम होता है ना, बहुत सारा जिम्मेदारियां होती हैं। तो एक लड़की को, मतलब एक लड़का इतनी सारी चीजों को देख ही नहीं पाता, ठीक है। और सारे लड़के भी एक जैसे नहीं होते, मैं नहीं कह रहा कि सारे लड़के बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लड़कियां भी ऐसी होती है, लड़के भी ऐसे होते हैं। बट सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एक्स्ट्रॉर्डनरीली। तो लव इज नॉट एट ऑल ब्लाइंड। लव लव वॉज नेवर ब्लाइंड सिचुएशन। प्यार कभी अंधा होता ही नहीं था। प्यार तो बल्कि बहुत, प्यार करते वक्त तो लोग अपनी दो की जगह चार आंखें इस्तेमाल करते हैं। but it is not wrong as well, right? It is not wrong as well हाँ because everybody wants to be happy in their lives. हाँ, ठीक है। तो फिर लव को ब्लाइंड कहना छोड़ देते हैं ना हम लोग। मतलब व्हाई शुड वी कॉल लव इज ब्लाइंड? व्हाई डोंट वी से दैट लव इज अ वेरी Yes. carefully crafted, analyzed, and experienced way of finding your life partner or a social bond? Why do we call it spiritual connection? It's not a spiritual connection. It is not a contract for next seven Hmm. birth.
लाइफ पार्टनर ढूंढना आज के टाइम में बहुत ही वेल वर्स, एनालाइज, एक्सपीरियंस, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल, वेल प्लान एंड प्रॉपरली कॉन्शियसली एग्जीक्यूटेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये होता है लव का डेफिनेशन। वो दिन गए कि मतलब घूंघट निकला हुआ लड़की का और माँ बाप ने रिश्ता तय कर लिया और लड़के ने हाँ कर दी, नहीं, वो दिन नहीं है ना। आज के टाइम में रिश्ते टूट भी जाते हैं, जरा सी भी कुछ ईगो के चक्कर में रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और तो बहुत दूर की बात है। लव इज नॉट ब्लाइंड। हाँ, ठीक है, Okay. चाहिए होता है सबको, अपनी अपनी सुविधाओं का ध्यान रखना होता है, लेकिन लव के नाम पे Hmm. ऐसा मत करो फिर। इसका लव का फंडा ही चेंज कर दो ना फिर। Okay. So, love is mutual like या इट्स uh, म्यूचुअल it's सोशल it's a कॉन्ट्रैक्ट। kind of a contract. Hmm. कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज Okay. नॉट लीगलाइज्ड। हमारे देश में अभी इसका कोई नाम नहीं आया, क्योंकि हम सनातन भूमि से है ना, तो इसको Hmm. कॉन्ट्रैक्ट कहते हुए थोड़ा हमारे को अजीब सा लगता है, क्योंकि हमें एक और बोझ है ना हमारे कंधों पे Hmm. कि हम सनातन भूमि से हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 जन्मों के फेरे लिए जाते Hmm. हैं, ये प्रभु राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, तो ये तो ठीक है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन जो युवा पीढ़ी प्यार कर रही है, जिस तरीके से रिश्तों को निभा रही है, आपको लगता है कि उनको प्रभु राम का प्यार याद होगा, या भगवान कृष्ण की लीला, या उनको वो प्यार याद होगा, या आपको लगता है कि आजकल की लड़कियों को राधा आदर्श लगती होगी? नहीं ना। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि Maybe आजकल very के few. लड़के भी वैसे ही हैं ना। कोई भी ऐसा नहीं है। ना तो किसी लड़के में आपको राम मिलेगा, ना किसी में सीता मिलेगी, ना किसी लवर के अंदर आपको कृष्ण मिलेंगे, ना किसी लवर, फीमेल लवर के अंदर आपको राधा मिलेगी। So that way, even marriages are the same. या They look for everything, right? It is all calculations. कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में जरा सी भी दिक्कत होती है तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। देखा नहीं कितने लाखों डाइवोर्स केसेस जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी वो जजमेंट्स वगैरह देखते हैं लोग टाइम पास करने के लिए। ठीक है ना, मतलब एक Hmm. लड़की जो शादी से पहले 30,000 कमाती थी, अब वो लड़की केस करने के बाद उसको लगा कि मेरा Hmm. हस्बैंड महीने के 1 करोड़ कमाता है, 50 लाख कमाता है। सो आफ्टर गेटिंग सेपरेशन, आफ्टर गेटिंग Hmm. डाइवोर्स, आई एम प्लानिंग टू फाइल अ केस against husband so that I can get the alimony of 6 lakh rupees per month. 6 lakh, 7 lakh. हाँ, these are common cases nowadays. तो फिर कहां से Yes, होगा yes. ये? तो प्यार कहां से होगा फिर?